सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, फ़ाज़िल अहमद ख़ान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। आप सबके इल्म में है कि जर्मनी में जो सियासी पनाह गज़ीन है यहाँ पे, या जिन लोगों को गवर्नमेंट खुद लेके आई थी, उनमें बड़ी तादाद शाम के लोगों की भी है, सीरियन। और उनको जो ये हो गए हैं 10 साल यहाँ पे। खान साहब से पूछेंगे कि 10 साल में क्या खोया, क्या पाया? क्योंकि कई जर्मन जो हैं वो ख़िलाफ़ भी हुए। खान साहब बताइएगा क्या हालात बने 10 साल में? 10 साल में इस लिहाज से आप 10 साल कह सकते हैं कि जो जर्मन चांसलर थी एंजेला मैर्केल, उन्होंने 2015 में 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर कबूल किए थे कि हम उनको लेंगे इराक से, शाम से, जिन इलाकों में बदअमनी थी उस जमाने में। तो वो लोग को उसके उस वक्त बड़ी मुखालफत हुई थी एंजेला मैर्केल की अपनी पार्टी के अंदर भी। तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं शासन करके दिखाएंगी, वी आर शासन दस का। तो वो अब उसके ऊपर बहस आजकल जर्मनी में हो रही है कि भाई हमने क्या कुछ शासन किया या उससे जर्मनी को क्या फायदा हुआ। तो दोनों तरफ की रिपोर्ट्स जो है वो निगाहों में आती रहती हैं। अब एक रिपोर्ट वो है जो गवर्नमेंट का बयान होता है। गवर्नमेंट का बयान जो है वो जाहिर है कि अपनी बात ज्यादा वो से करते हैं। जो उनकी पॉलिसी है वो कहते हैं जो माजी में हो गया सो हो गया, अब हम मई के बाद से हमारी पॉलिसी जो है वो लोगों को निकालने की है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपनी पॉलिसीज को हम सख्त करें। जो लोग हमारे काम के हैं जर्मनी का जिनको फायदा पहुंच सकता है वो हम रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्रिमिनल लोग या जो काम करने के लिए तैयार नहीं है, बेकार बैठे जाते हैं, हम उनको हर सूरत में यहाँ से फारिग करेंगे। ये कसरत के साथ खुद चांसलर जो है वो भी हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी मीटिंग में किसी कमेंट्स के अंदर ये बात जो है वो इस किस्म के कमेंट्स पास कर देते हैं। और अब जो एंजेला मैर्केल वाली कहानी थी 10 साल वाली, उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है वो तो बड़ी उम्मीद अफजा है। मतलब उसमें कोई ऐसी वो ये कहते हैं कि भाई उस 1.5 मिलियन में से 9,55,000 जो है वो सीरिया के लोग थे और जिनमें से 65% जो है वो अब तक सेटल हो चुके हैं जर्मनी के अंदर। मतलब अपनी मुलाजमतें कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, जो भी है वो हुकूमत पे बोझ नहीं है। 65% वो कहते हैं कि हम यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। इनमें से 83,000 जो है 83,000 वो जर्मन नेशनलिटी इख्तियार कर चुके हैं। और जो मई में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी थी, इस नई गवर्नमेंट ने, कि भाई हम लोगों को, जो लोग अपने मुल्कों को वापस आएंगे तो उसके अंदर हम उनको इमदाद देंगे काफी कि वो वहां जाकर अपने मुल्कों के अंदर अच्छी तरह सेटल हो जाए। तो उस पॉलिसी से वो कहते हैं कि भाई लेबनान, तुर्की, उर्दन और इराक ये लोग जो है फायदा उठा रहे हैं। तो वो फिगर उन्होंने बाकी मुल्कों में नहीं दी, सिर्फ इनकी दी है, शाम वालों की। लेकिन वो कहते हैं 4 मुल्क जो है इसमें इनमें मसालम वाले वापस आने की कोशिश, मतलब हमें लिस्टों में नाम लिखवा रहे हैं और हम उनकी मदद करके उनको वापस भिजवा रहे हैं। जहां तक इनका सीरियन का ताल्लुक है, वो मई में कहते हैं जब हमने पॉलिसी अनाउंस की तो 804 फैमिलीज वापस गई थी उसी वक्त फौरी तौर पे। और अगस्त में तक अब जो 1,867 फैमिलीज जो है वो वापस जा चुकी हैं जर्मनी से उस स्कीम से फायदा उठा के। तो वो स्कीम उन्होंने कहा है कि स्टिल ओपन है और जो भी अपने मुल्कों को वापस जाना चाहते हैं हम उनको मतलब इमदाद करने के लिए उस स्कीम के तहत जितनी बड़ी फैमिली होगी वो एक रकम जो है वो उनको देते हैं कि वो वहां जाके वो कोई ना कोई अच्छी सेटलमेंट अपनी लाइफ शुरू कर सके, वो है कायम है। लेकिन जो आपको पता है चर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डियाकोन है, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट शाया की है। वो कहते हैं वो पुरानी बात तो नहीं करते, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको वो कंडेम करते हैं। वो कहते हैं बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं डेपोटेशन के अंदर। और 2024 में वो कहते हैं इन्होंने 20,000 लोग जो है वो जर्मनी से डिपोर्ट किए हैं।
और इनमें से 2,800 अफराद जो है वो सिर्फ डिजल्डोर्फ एयरपोर्ट से रिपोर्ट हुए हैं। और जून से लेकर अब तक वो कहते हैं 12,000 बंदा ये रिपोर्ट कर चुके हैं। और इस वक्त भी डियाकोनी वाले के पास 329 केस जो है वो डेपुटेशन के उनके पास पनाह ली हुई है लोगों ने, और हुकूमत और उनके दरमियान जो है एक किस्म की सरजंग चल रही है कि वो कहते हैं इनको सर्दी करो, वो कहते हैं नहीं हमने इनको डिपोर्ट करना है। तो ये मतलब एक, और वो कहते हैं कि ये सूबा नॉर्थ वेस्टफालिया जिसका डुससेल्डोर्फ वो है हेडक्वार्टर मरकज, वो कहते हैं कि वहां पर ये ज्यादा रेपुटेशन के केसेस जो है इस वक्त चल रहे हैं। और होने वालों के पास जो 329 केस है ये भी उसी सूबे में कहते हैं कि उन्होंने हमारे पास पनाह ली हुई है। और उस रिपोर्ट का मकसद उनका ये है कि हुकूमत बहुत ज्यादा सख्ती करी और इसकी तरफ नरमी होनी चाहिए रेपुटेशन के लिहाज से। तो ये एक हल्की सी रिपोर्ट जो है इस 10 साल से मुतालिक जो है वो इस अखबार में या मुख्तलिफ जगहों पर वो शाया हो रही है। लेकिन एक केस ये है कि पोलैंड के अंदर एक मुकदमा शुरू हुआ है अदालत के अंदर, वहां कहते हैं कि भाई उसमें 3 खवातीन और 2 मर्द हैं जो सोशल वेलफेयर की काम में काम करते थे किसी एनजीओ के अंदर, और उन पर ये मुकदमा है कि वो बेलारूस से लोगों को पोलैंड लेकर आते थे और फिर पोलैंड से आगे वो जर्मनी की तरफ उनको धकेलते थे। तो वो 7 अफराद की एक फैमिली थी, कुछ फैमिली थी जिसमें मियां बीवी के अलावा 5 बच्चे थे, और उनको वो ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़े गए। तो तब उसके बाद ये बात खुली है, तो उन्होंने फिर मजीद केस भी बताया कि हमने ये लोग रिपोर्ट किए हैं, तो फिर बकायदा उनको फॉलो किया गया। तो वो कहते हैं वो मुकदमा जो है पोलैंड के अंदर अदालत के अंदर चलना शुरू हुआ है। और इसके अलावा साले में आप जर्मनी के बड़ा पूछते हैं, लेकिन लंदन के अंदर एक दिन के अंदर 1,000 बंदे ने चैनल क्रॉस किया है वीकेंड के ऊपर। उसकी भी तो आप हमें कोई इतला देना कि भाई वो कहते हैं 1 साल के अंदर 30,000 बंदों ने जो चैनल है फ्रांस से जर्मनी इंग्लैंड की वो क्रॉस किया है कश्तियों के जरिए असालिम के लिए, जबकि इतना इन्होंने सख्ती की हुई है इंग्लैंड वालों ने। और ये रवांडा के अंदर वो काम करना चाहते हैं असालिम लागर, और वहां लोगों को रखना चाहते हैं, और उसके बावजूद स्टिल लोग वहां जा रहे हैं। और इस वीकेंड पर जुमे के दिन एक दिन के अंदर 1,000 बंदे ने कहते हैं किश्तियों के जरिए ये चैनल अबूर किए। ये बड़ी जो हेडलाइन है रात के अंदर। हाँ जी, इसमें भी इंशाल्लाह प्रोग्राम का खासा 1-2 सवाल पहले जरा प्रोग्राम के जो हिस्सा है उसमें है कि ये 10 साल गुजारने के बाद लोग वापस जो आपने बताया जा रहे हैं, इनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो बड़ा मुश्किल नहीं होता फिर अपने मुल्क में जाकर सेटल होना? देखिए अपना मुल्क बहुत अपना मुल्क है, तो जाहिर है कि यहाँ मुमकिन है वो फैमिली जा रही है जो यहाँ अच्छी तरह ना सेटल हो चुकी हो जी। नए मुल्क के अंदर दिल लगाना या नए कल्चर के अंदर अपने आप को सेटल करना, ये भी तो एक मसला होता है ना। तो जो 65,000 का 65% सेटल हो गए, और जो नहीं सेटल हो सके उनमें चंद फैमिलीज यकीन हो ऐसी भी होगी जिनका नहीं दिल लगा होगा, तो वो वापस आ रहे होंगे। या हो सकता है वहां वो खुद अच्छे सेटल हो उस जमाने के अंदर जंग के हालात से पहले, और बशर वाली जो हटाने के चक्कर में जिन्होंने वहां पे तबाही मचाई है, अब दोबारा जाकर चाहते हो कि अपने मुल्क में जाकर हम दोबारा अच्छी तरह सेटल हो जाए। अच्छा, एक और इसमें सवाल है जो बड़ा अहम है कि जितनी बड़ी तादाद में आपने बताया कि डुससेल्डोर्फ और दूसरी जगह से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, तो ये चीज़ तो सामने आ रही कि नुमाया कमी हो रही है जर्मनी में, और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में काफ़ी इस पर और भी काम तेज़ कर दिया जाएगा। जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो गवर्नमेंट ज़ाहिर है उस तरफ तवज्जो देती है। देखिए आने वालों में तो कमी हो रही है, वो तो आपको मैंने पिछले 2-3 भाग में 2-3 महीनों की फिगर बताई थी। हर महीने फिगर जो गिर रही है 60% तक गिर चुकी है। और बाकी है कि भाई जो लोग अब जो हुकूमत नई पॉलिसी लेकर आ रही है उसके अंदर वो ऐसे साफ बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ वो रखने जो हमारे काम के हैं, जो हमारे काम के नहीं है या हमारे पर बोझ है,
या हमारे मुल्क में जिनकी वजह से क्रिमिनल रेट बढ़ रहा है, उनको हमने बाहर निकालना है। इस बारे में बहरहाल एक नई पॉलिसी ये नई गवर्नमेंट ने लेकर आनी है, उसके ऊपर बहरहाल काम हो रहा है। तो उसके खाका जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है, वो आपके साथ डिस्कस भी हो गया था इन प्रोग्रामों के अंदर। मेन असल पॉलिसी जो है वो बहरहाल एक 4 महीनों तक सामने आएगी। अच्छा, मैं उस दिन आपसे भी मुलाकात हुई थी, बाई रोड आया था जर्मनी ना, यहाँ से इंग्लैंड से। तो फ्रांस में जैसे ही हम दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग थे और किसी ने कोई शॉपर पकड़ा हुआ था, किसी ने कोई पकड़ा हुआ था और वो वहाँ पे पता नहीं कैंप शैम्प लगा के बैठे हुए हैं। और वहाँ से फिर ये प्रोग्राम बनाते हैं, जो बात आपने बाद में की कि 1000 लोग वहाँ पे दाखिल हुए। तो मैं देख रहा था बिल्कुल दूर-दूर तक आबादी भी नहीं थी कई जगह पे ख़ासा। तो पता नहीं किस तरह ये गुज़ारा करते हैं वहाँ पे। तो फ्रांस की गवर्नमेंट क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पाई अभी तक? देखिए, फ्रांस के अंदर वो लोग वहां पर उन्होंने एक उसके केले के ऊपर एक जमाने के अंदर तो पूरा एरिया उन्होंने बना हुआ था, कैंप लगाए हुए थे। वो बाद में फिर उसकी फ्रांस की पुलिस ने उनको वहां से मूव कर दिया था। तो ज़ाहिर है छुप छुपा के इधर उधर दुनिया में लोग रह रहे हैं। लेकिन यह कि अगर बात यह है कि अगर हुकूमतें चाहें तो जिनको पकड़ना चाहें वो पकड़ने के लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन इन मामलों में जरा ये इतनी ढील दिए रखते हैं क्योंकि अगर कोई हमारे मुल्क में क्राइम्स नहीं कर रहा या कोई हमें ऐसा फेल नहीं कर रहा है जिससे हमारी सोसाइटी खराब हो रही हो, इफेक्ट कर रही हो, तो फिर वो उनको रहने भी देते हैं। आप देखेंगे चौकों में जगह जगह लोग इलीगल वो तमाशा दिखाते हैं, वो जो ट्रैफिक जहाँ पे रेड होकर खड़ी होती है वहां लोग मुख्तलिफ तमाशे दिखा के पैसे बना रहे होते, लोगों से भीख मांग रहे थे। पुलिस की गाड़ी भी वहां खड़ी होती है, सबको नजर आ रहा होता है कि इलीगल काम हो रहा है, लेकिन आंखें बंद किए रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, ये चंद दिन पहले की बात ही है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद हैरान था कि ये कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे समंदर के इर्द-गिर्द हवा भी बहुत तेज़ थी और आम जो मौसम होता है उससे ज़्यादा थोड़ा सख्त मौसम होता है, मगर बेचारे वहाँ पे हालात का मुकाबला करते हैं। जो बड़ी तादाद में इंग्लैंड लोग जा रहे हैं, इस पर एक जल्दी आपको रिपोर्ट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम